गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखेंगे विश्व में घास के प्रमुख मैदान एवं क्षेत्र मैप की सहायता से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमें पता है कि बीच में कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा। उसके ऊपर 23.5 अंश की कर्क रेखा और नीचे में क्या होती है, मकर रेखा। ये जो तीनों रेखाएं हैं, इनके बीच कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और इसके कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे ठंडे क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ की घास कैसे होगी, मतलब यहाँ पर जलवायु कैसा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। नीचे भी वही होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ की जलवायु के अनुसार यहाँ पर दो तरह के घास पाए जाएंगे। पहला तो होगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास और दूसरा क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाली घास। तो शीतोष्ण कटिबंधीय में पाए जाने वाली घास को प्रेयरीज बोलते हैं। हालांकि अलग अलग जगह पर प्रेयरीज घास को अलग अलग नाम से बोला जाता है। उसी प्रकार से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाली घास को क्या बोलते हैं, सवाना घास। यहाँ भी अलग अलग जगहों में सवाना घास का अलग अलग नाम है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में दो घास पाई जाती है। सबसे पहला तो क्या है, प्रेयरीज घास। ठीक है, तो ये जो प्रेयरीज घास है ये कहाँ पाई जाएंगी, उत्तरी अमेरिका में। ठीक, तो ये जो उत्तरी अमेरिका में कौन सी घास पाई गई है, प्रेयरीज। जो ये प्रेयरीज घास है ये यूएसए और कनाडा, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है, कनाडा के बीच में पाया जाने वाला घास है। ठीक है, ये जो प्रेयरीज घास होती है ये गेहूं के उत्पादन के लिए प्रमुख होती है। यहाँ पर जो है गेहूं का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए प्रेयरीज को क्या कहा जाता है, रोटी की टोकरी, या फिर रोटी की क्या कहलाते हैं, डलिया। रोटी की टोकरी या फिर इसी को क्या बोलते हैं, रोटी की डलिया। ठीक है, यहाँ पर एक उत्तरी अमेरिका में एक प्रसिद्ध सिटी है, कौन सा, विनापिंग। क्या, विनापिंग। तो ये इस विनापिंग में क्या है, गेहूं की मंडी है। क्या है, गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में कौन सी घास पाई जाएगी, प्रेयरीज। कौन सी घास, प्रेयरीज। अब दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में हम यहाँ पर देखते हैं अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में देखते हैं कौन सी घास, पंपास। कौन सी घास पाई जाएंगी यहाँ पर, पंपास। और जगह कौन सी है, अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में। तो ये दोनों शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की घास है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज और दक्षिणी अमेरिका में पंपास। कैसे याद रखेंगे, पीपी से, प्रेयरीज पंपास। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास। ठीक है, और याद रखेंगे कि प्रेयरीज को क्या बोला जाता है, गेहूं की उत्पादन, यहाँ पर भरपूर मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे गेहूं के उत्पादन के लिए प्रेयरीज घास महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका से संबंधित कुछ खास बातें। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर क्या पाया जाता है, रॉकीज और जो अपलेशियन पर्वत से उत्तरी अमेरिका क्या है, घिरा हुआ है। कौन कौन से दो पर्वत, रॉकीज और अपलेशियन। कौन कौन से, रॉकीज और अपलेशियन, ये दो पर्वतमालाओं से उत्तरी अमेरिका घिरी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिणी अमेरिका में और कौन कौन सी घासें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगी लानोस घास। कहाँ पर, लानोस, ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में पाई जाएंगी। कौन सी घास, लानोस। ये कहाँ पर पाई जाएंगी, कहाँ पर पाई जाएंगी, ये है वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में कौन सी घास पाई जाएंगी, ब्राज़ील में पाया जाएगा कैंपास। कौन सी घास, कैंपास। जगह कौन सी है, ब्राज़ील। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में ही, सॉरी, दक्षिणी अमेरिका में ही एक और घास क्षेत्र पाया जाता है। क्या है उसका नाम, सेलवास। क्या नाम है, सेलवास। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है ब्राज़ील में क्या है, अमेज़न जंगल, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और अपलेशियन पर्वतमाला पाई जाती है। उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका में एक प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है, एंडीज। ये पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सा पर्वत है, एंडीज, एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। बाद अफ्रीका के घास के मैदान देखते हैं। अफ्रीका में सवाना घास पाया जाता है। ये जो सवाना घास है ये जो है सूडान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा, सूडान में। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अब दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में क्या पाए जाएंगे, वेल्ड। वेल्ड क्या होगा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होगा, घास का मैदान। कहाँ पर पाया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। तो अफ्रीका में दो घास के मैदान, पहला क्या है, सूडान में सवाना, सूडान में सवाना घास का मैदान, और दक्षिण अमेरिका में वेल्ड घास का मैदान। इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाली घास क्षेत्र। तो इस ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास क्षेत्र पाया जाता है, डाउन्स। क्या पाया जाएगा यहाँ पर, डाउन्स। ठीक है, ये जो डाउन्स है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, और ये डाउन्स है यहाँ, ये कहाँ पर पाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। यहीं पर क्या पाया जाता है? कंगारू। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ही यहाँ पर क्या पाया जाएगा? कैंटरबरी। कैंटरबरी, कैंटरबरी घास का मैदान, ये कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में सवाना घास पाए जाएंगे। सवाना मतलब कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला घास, इसका नाम क्या है? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक, ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पटाना। कहाँ पर? श्रीलंका में पटाना। ये उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है। इसके बाद ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पर कौन सी है? टुंड्रा। टुंड्रा घास के मैदान। ठीक है, इसके अलावा जो रूस है, ठीक है, ये जो रूस में भी क्या पाए जाएंगे? टुंड्रा। क्या पाए जाएंगे? टुंड्रा घास। ठीक है, और यहाँ पर जो है कहाँ पर? रूस में, मतलब कि ये जो पूरा जो ठंडा एरिया है, ठीक है, क्या एरिया है? ठंडा एरिया है। तो यहाँ पर एक प्रजाति निवास करती है, उस प्रजाति का नाम क्या है? एस्किमो। कौन सी प्रजाति है? एस्किमो प्रजाति। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? ये ध्रुवीय क्षेत्र है, तो कौन कौन से? ध्रुवीय भालू। ठीक है, ध्रुवीय भालू और रेनडियर, जो कि कुत्ते के समान दिखाई देता है। यहाँ पर वेल भी पाए जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा पेंगुइन। पेंगुइन भी यहाँ पर पाया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाएंगी? टुंड्रा घास, टुंड्रा वनस्पतियाँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं हंगरी घास। हंगरी घास कहाँ पर पाया जाएगा? यूरोप के पुष्टाज में। ठीक है, ये कौन सा घास है? हंगरी घास। हंगरी घास कहाँ पर है? यूरोप के पुष्टाज में। ठीक है, इसके अलावा हम यूरेशिया। यूरेशिया मतलब कि कहाँ पर? यूरेशिया पर्वतमाला है, जो जहाँ पर यूरोप और एशिया अलग होती है, उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया पर्वतमाला। ये यूरेशिया पर्वतमाला ही यूरोप और किसको? रूस को अलग करती है। तो यहाँ पर घास का मैदान कौन सा पाया जाता है? स्टेपीज। कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? स्टेपीज। ठीक है, तो स्टेपीज घास का मैदान कहाँ पर पाया जाएगा? यूरेशिया। कहाँ पर? यूरेशिया में। स्टेपीज घास के मैदान को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रेड बास्केट। ब्रेड किससे बनेगा? गेहूं से। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेड बास्केट के नाम से किसे जानते हैं? स्टेपीज घास मैदान को। ठीक है, यहीं पर चाइना में क्या है? मंचूरिया घास। कौन सी घास? मंचूरिया। आप इसको मंचूरियन से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि मंचूरियन क्या है? चाइनीज डिश है। तो मंचूरिया घास का मैदान कहाँ पर है? चाइना। ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र है।